अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइन सब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में 7 नवंबर को पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते मंजूर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी शुरू कर दी है। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम होगी, जिसका मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और इसे तस्लीम करना है। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल है। तफसीलात जानते हैं, अपने नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ, बताए गए से मुतालिक कि 7 नवंबर को पेश किया जाएगा और ज़राए का ऐसा कहना है कि आइंदा हफ्ते मंजूर भी किया जाएगा। जी, जो हमारे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए हैं वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज जो शुरू हुआ है वो इसी सेशन के दौरान जो 27वीं आईनी तरमीम है वो पेश कर दी जाएगी। और ज़राए सब्र को भी की तस्दीक कर रहे हैं कि ये 7 नवंबर को ये जो है पेश किया जाएगा और फिर इसकी मंजूरी शिकवार ली जाएगी। और इसमें जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ अहम जो है मसवदा जो है वो इसमें शामिल है, जिसमें फील्ड मार्शल वाला मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 18वीं तरमीम के बाद तालीम को वफाक को वापसी है और MFC अवार्ड के हवाले से सूबों की रिजर्वेशन के ऊपर नई लेजिस्लेशन होनी है। ये तमाम मामले जो है ये इसी जो सेशन जारी है इसमें 7 नवंबर को पेश किए जाने हैं और इसको फिर पास कराया जाना है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये मौजूदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है ये 14 नवंबर तक जारी रहेगा। 14 नवंबर तक जारी रहेगा। ठीक है तौसीफ, बहुत शुक्रिया आपका। 26वीं तरमीम कबूल नहीं, 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रिस्पॉन्स देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है 18वीं तरमीम को रिवर्स करना हुकूमत, आवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। आइन में तरमीम तो पहले भी इत्तफाक राय से होती रही है, अदलिया हमेशा मतनाज़ रही, लेकिन 26वीं तरमीम ने मुल्क में दरार पैदा कर दी। सियासी कमेटी में बात करेंगे और अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। ये ऐसा वक्त है कि आइन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। 26वीं तरमीम ने आल्दो अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन 26वीं तरमीम ने मुल्क में एक दरार पैदा किया हुआ है। KPK को जो हिस्सा मिलता है वो तकरीबन 14.62% है और ये आइन में दर्ज है कि वो कम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो ये 18वीं तरमीम के खात्मे के मुतरादिफ होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई खुदमुख्तारी ख़त्म करने की कोशिश है। सूबों को मुंतकिल की गई वजारतें वापस लेना वफाकी हुकूमत पर माली बोझ बनेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रवानी कहते हैं कि सूबाई खुदमुख्तारी से छेड़छाड़ वफाक पर गहरे असरात डाल सकती है। 18वीं तरमीम ने शिद्दत पसंद कौम परस्तों को सियासी बहस से बाहर कर दिया था। मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ उन्हें दोबारा गैर आइनी सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर सकती है। अदालती निज़ाम को मजबूत करने के लिए आइनी तरमीम ज़ेरे गौर हैं। बानी PTI के मुकला ने शहबाज शरीफ हत्या के इज्जत केस में 120 बार इल्तवा मांगा। बानी PTI सर्टिफाइड झूठा इल्ज़ाम लगाकर अब भाग रखा है। PTI यूटर्न से बढ़कर अब राउंड अबाउट बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हत्या के इज्जत केस में बयान कलमबंद करवा दिया। कहते हैं करप्शन केस में गिरफ्तार अडयाला जेल का कैदी मुखालफिन पर झूठे इल्जामात लगाता था। बानी PTI दहशतगर्दों की सपोर्ट करता रहा। बानी मुजरिम और करप्शन केस में अडयाला जेल में कैद काट रहा है। कि एक मुजरिम है और अडयाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये उसका शिवा है कि वैसे झूठे इल्जामात लगाता है। और ये हत्या की इज्जत का दावा जो अब 8 साल से चल रहा है उसमें खासी पेशरफ्त है और इमरान अहमद ब्याजी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है ना कोई सबूत पेश कर सके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 4 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशंस जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला वासिर नकवी ने कल्लात में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कालादम TLP सेंट्रल पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। पुरतशद्दुद मज़ाहिरों की मजम्मत और रियासत पर हमला करके कोई जमात
सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना नामुनासिब था। रियासत पर हमला किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। मैं अपना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफ़र है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जत्था जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। आप एक इस तरह की रैली निकालें और डेस्टिनेशन वो चूज करें जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, जो पाकिस्तान के उस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है। सियासी मुखालफीन भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। मरीम नवाज ने एक साल में 90 के करीब मनसूबे शुरू किए। वज़ीर आला वादों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। मरीम नवाज के मनसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुबह भर में सरकारी अफसरान की तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इलेक्ट्रिक बस सर्विस वज़ीर आला का सबसे बड़ा इक़दाम है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 15,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन ने खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं पीपल्स पिंक और इलेक्ट्रिक बस सर्विस मंसूबों का मकसद शहरियों को सस्ती बावकार सफरी सहूलतें फराहम करना है। खवातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के लिए 7 मुफ्त लाइसेंस भी फराहम कर रहा है। कतर में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मशकूर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मसावात, हम आहंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। फ़ख्र है BISP आलमी सतह पर मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर जरदारी की कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस समेत ताजिकिस्तान और इराक़ के सदूर से मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम की जबरदस्त अंगड़ाई। मौसम सरमा की पहली बारिश मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, दर्जा हरारत में कमी आ गई है। मानसरा और सवात में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद में भी बादल खुलकर बरसे, मौसम सर्द हो गया। मंगूरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस बाजार बंद, दफातर और स्कूलों में हाजिरी न होने के बराबर। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दियों की पहली बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। शहरियों ने भी गर्म अलबुसात ज़ेबतन कर लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 5 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोखर से। जी फरहाद, बताइएगा। जब मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह शहरी इक़्तिदार में भी सर्दियों की पहली बारिश ने वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम ठंडा ठार कर दिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म मलबूसात भी पहन लिए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है 5 नवंबर तक वक्फे से जारी रहेगा। शहरियों को बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि वो पहाड़ी इलाकों का गैर जरूरी सफर ना करें। अगर सफर करना बहुत ही जरूरी है तो अपनी गाड़ी के टैंक जो है उसको मुकम्मल तौर पर फुल रखें। गाड़ी के वाइपर को जो है वो दुरुस्त रखें और गाड़ियों के दरमियान कम से कम 10 से 15 फुट का फासला रखें ताकि किसी भी हादसे से जो है बिल्कुल महफूज रहा जा सके। जी स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में मार्केट्स रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक खुलेंगे। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक रेस्टोरेंट्स जुमा हफ्ता इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी रात 2 बजे तक की जा सकेगी। फ़िज़ाई आलूदगी के सवाब के लिए सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद का फैसला किया गया है। लाहौर के ताजिरों और रेस्टोरेंट मालिकान ने हुकूमत का मार्केट्स और रेस्टोरेंट को जल्द बंद करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबार के हालात पहले ही नाजुक हैं। ज़िला इंतजामिया को चाहे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को काबू करें ताकि कारोबार का नुकसान न हो सके। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब बेग से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक के इजाफे के बायस ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मार्केट्स रात 10 बजे और जो रेस्टोरेंट है उनको 11 बजे बंद करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। जिसमें इस टाइम जो है वो रेस्टोरेंट के आगे मौजूद हूँ, हमारे साथ मालिक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपको पता है आवाम शाम टाइम में मार्केटें वगैरह जब बंद होती हैं, ठीक है, हमारे पास वाली मार्केटें तकरीबन 7:30 से 8 बजे तक बंद होती हैं। उसके बाद 11, 12, 1 बजे तक रश रहता है, ठीक है।
करीबन 2 बजे तक भी चले जाते हैं। बाद लोग रश के दिनों में 2 बजे तक भी रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। बिल्कुल दुकानदारों को यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया उनको मास्क की पाबंदी का कहना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ी हैं उनको काबू करना चाहिए ताकि जो है वो स्मोक को भी कम किया जा सके और हमारा जो कारोबार का नुकसान होगा उसमें भी जो है वो कुछ हम पे जो है वो रहम किया जाए। जी, कराची में डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जांबाक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाक़े के 2 मुकदमात गारन थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। पहला मुकदमा मुतवफ़ी शाहज़ेब के वालिद मोहम्मद शाहिद की मुद्दत में डंपर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया है और दूसरा मुकदमा शहरी की जानिब से डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ दर्ज किया गया है। PIA इंतजामिया ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रात भर मुअत्तल रहा। इंतजामिया ने कोशिश के बाद परवाजें दोबारा बहाल कर दी हैं। तर्जुमान PIA का कहना है कि इंजीनियर्स की हड़ताल का मकसद ऑपरेशन को रोककर फ़िज़ाई निज़ाम को मफलूज करना था। इंतजामिया की टीम ने शुबा इंजीनियरिंग के करीबी अहदेदारों के साथ मिलकर मुतबादल ज़राए इस्तेमाल किए और परवाजें बहाल कर दी। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक़। PIA इंतजामिया ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रात भर मुअत्तल रहा। PIA के फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट के बाद सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। गुज़श्ता रात एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने अचानक काम छोड़ हड़ताल कर दी, जिसके बायस दर्जनों परवाजें ताखीर या मनसूखी का शिकार हुई। सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंजीनियर्स की हड़ताल का मकसद इंतजामिया पर दबाव डालना था। तहम इंतजामिया ने इंजीनियरिंग के कलीदी अफसरान के साथ मिलकर मुतबादल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशन को कामयाबी से बहाल कर दिया। PIA का ऑपरेशन जो है वो अपनी बहाली की तरफ गामजन है। गुज़श्ता रात जो एक कार्रवाई करने की कोशिश की थी जिसमें PIA के ऑपरेशन को जो है वो मुजम्मद करना एक डी रिकग्नाइज्ड एंटिटी जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है की तरफ से किया गया। उसके फ़ौरन बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और तमाम इंतज़ामिया और जो इंजीनियरिंग के आला अहदेदारान हैं और जो की पोजीशन होल्डर हैं वो सारे के सारे एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने जो है वो जहाज़ों के ऑपरेशन को जो है वो क्लियर कराना शुरू कर दी। हड़ताल के बायस लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज PK747 को 14 घंटे ताखीर का सामना करना पड़ा, जबकि कराची से जद्दा जाने वाली परवाज PK761 12 घंटे ताखीर का शिकार हुई। इस्लामाबाद से दुबई, दमाम और सियालकोट से रियाद जाने वाली परवाजें भी 7 से 9 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशनल बोझ कम करने के लिए 5 परवाजें मंसूख की गयी। तहम मुसाफिरों को मुतबादिल परवाजों की पेशकश की गई है। इंजीनियर्स की तंजीम का कहना है कि वो PIA के CEO का रवैया बेहतर होने तक अपने फराइज अंजाम नहीं देंगे। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़े आपके बताएं कि मुआशी समत दुरुस्त और 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मैशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मैशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात की तारीफ की है। न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा? वोटिंग का आगाज हो गया है। ज़ोहरान ममदानी और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो के दरमियान कांटे का मुकाबला तवक्के है, जबकि ताज़ा सर्वे के मुताबिक ममदानी अब भी मामूली बढ़तरी के साथ आगे हैं। ताहम उनकी सबकत पहले के मुकाबले में कम हुई है। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बर्नी सैंडर्स भी ज़ोहरान ममदानी की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।